नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज हम ढंडवारा कला जिला जौनपुर में हैं और हमारे साथ में राजभर समाज के जाने माने समाज सेवी कैप्टन सुरेश राजभर जी हैं, जिनके निवास स्थान पे बहुत सारे प्रधान जिलों का आगमन हुआ है और उनकी विचारधारा जानी गई। आइए हम सुरेश जी के बारे में बता दें। सुरेश जी आज समाज सेवा में काफ़ी अग्रसर हैं और समाज को चाहते हैं कि समाज एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े, एकजुट रहे और अपने मुकाम को हासिल करे। आइए हम सर से जानेंगे, सर समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद संतोष जी। सर्वप्रथम तो मैं आपका ढंडवारा कला में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने दूर दूर से चल करके हमारे पास आए और हमारे क्षेत्र के विशेष प्रतिनिधियों का जो भी व्यू था आपने जाना, उनके विचार जाने, उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे यहाँ जो हमारे समाज के धुरंधर हैं पंचम राजभर जी, जो कि अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो वो भी यहाँ पर संयोग से उपस्थित थे। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। रही बात समाज की, इस समय की जो ट्रेंड चल रहा है और समाज नहीं, हमारा समाज ही नहीं, पूरा देश जिस दिशा में जा रहा है, उसमें हम कदम से कदम मिला के हमारा समाज चल नहीं पा रहा है। उसके कारण हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं विशेष मंचों पे, जो हमारे विशेष प्रतिनिधि हैं या हमारे पूर्वज हैं बड़े, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कैसे इसको ट्रैक पे लाया जाए। समय समय पे डिस्कशन भी होता है, मीटिंग्स वगैरह में भी, लेकिन कोई भी मतलब कि फ्रूटफुल रिजल्ट जो बोलते हैं कि उपयोगी कोई साक्ष्य न तो सामने आ पा रहा है, न तो कोई उस पर कारगर उपाय ही आ पा रहा है इस समय सामने। और प्रेजेंट समय में तो हमारे यहाँ का हमारे समाज का जो नैतिक आधार है इतना कमज़ोर पड़ता जा रहा है कि हम लोग किसी दूसरे समाज के जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें जो है एक जिस साहस के साथ, जिस जज्बे के साथ हम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए या उनके सामने कोई अपना मुद्दा रखना है या कुछ उनसे बात करना है, वो भी नहीं कर पाते हम। मतलब नैतिकता हम लोगों की इतनी इस स्पीड से गिरती जा रही है, खास करके यंगस्टर जो हैं उनका दोगला चरित्र बोलिए उसको। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बेस लेके चलते हैं प्राइमरी लेवल से, तो मुश्किल से 1-2% लोग ही हायर एजुकेशन तक जा पा रहे हैं। नहीं तो उसके लिए भी ऑप्शन है भाई। हमारा जो सामाजिक आधार, हम लोग ये भी बोलते हैं भाई आप लोग हाई स्कूल के बाद अपना रूट चेंज कर दीजिए, आप प्रोडक्शन लाइन में जाइए। अगर आपको अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे लोगों की पहुंच में है, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें भी नहीं जा रहे हैं। उनको प्रमाण दिया जाता है कि भाई आप देखिए अगल बगल के लोगों का, जो एक व्यक्ति है उसके बगल के लोगों का प्रमाण देखिए, ये बंदा सही लाइन पे चल रहा है, इसकी स्थिति आप कंपेयर कर लीजिए और आप लोग अपनी स्थिति को रखिए। आप लोगों को शाम को शराब चाहिए, चाहे आप 300 रुपये कमा रहे हैं, चाहे 500 रुपये कमा रहे हैं, 200 रुपये की शराब चाहिए। तो इससे समाज का और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, वो समाज के बारे में क्या सोचेंगे। अभी मैंने एक कवरेज किया था रसड़ा बलिया में, जहाँ पे 2 जगह पे 2 भट्टियाँ थी, उनको बंदी के लिए महिलाओं ने झाड़ू डंडा ले करके उन्होंने विरोध किया कि हम लोगों का घर परिवार नहीं चल पा रहा, हमको रोजी रोटी नहीं ला के देते हैं, सब्जियां नहीं लाते हैं, राशन नहीं लाते हैं। तो महिलाएं आज काफ़ी परेशान हैं। देखिए महिलाओं की एक चीज़ जब हम लोग मतलब कि गहराई से उसमें जाते हैं ना, तो इसमें समाज की हमारे जो पतन हो रहा ना, उसमें सबसे ज़्यादा रोल पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। कहीं भी जब हम लोग ऐसे छोटा नुक्कड़ सभा वगैरह आयोजित करते हैं, उसमें जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि चाची दादी, आपका बच्चा जब स्कूल से आता है तो आप उसके लिए क्या क्या सोच के रखती हैं कि बेटा मेरा स्कूल से आएगा तो क्या करेंगे। तो मुश्किल से 1-2% गार्जियन है जो उसको ये सोचते हैं कि उसको समय से हम नाश्ता करा दें, कपड़ा चेंज करा दें, थोड़ा खेले उले, उसके बाद हम उसको शिक्षा में कि भाई बेटा तुम बैठ के पढ़ो। इसको कहने वाले हमारे समाज में 1-2% परिवार ही हैं।
नहीं तो स्कूल से आ गया तो उन्होंने ये सोच लिया कि ये इंजीनियरिंग करके आ गया है बेटा, अपने हिसाब से सब कर लेगा। भाई बच्चा है वो, उसको जिस चीज़ की आप मोटिवेट करेंगे, जिस हिसाब से समझाएंगे, उसी हिसाब से वो चलेगा। अगर उसको प्यार से बहला के फुसला के अपने तरीके से आप बैठाइए, 10 मिनट उसके पास ही बैठिए कि ठीक है आप अनपढ़ हैं लेकिन ये तो देख सकती हैं हाँ बच्चा एकाग्र होकर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इतना तो इंश्योर कर ही सकते हैं। कितनी भी अनपढ़ है, चाहे पिता अनपढ़ है या माँ अनपढ़ है, तो जब ये भी नहीं हम कर पाएंगे तो बच्चा भी उसी राह पे चलेगा। देखा जाए तो जैसे जब से मोबाइल का दौर आया है, लोगों के बीच की जो दूरियां हैं, एक परिवार से परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच की दूरियां जो हैं काफ़ी बढ़ गई हैं, और शायद वही रीज़न है कि आज बच्चे माता पिता के संपर्क में नहीं रहते हैं और मनमाने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। सर देखिए ऐसा है कि अभी मैक्सिमम यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये लोग इंश्योर करते होंगे, और लगन वगैरह के टाइम खासकर अप्रैल मई वाली जो लगन वगैरह होती है, कोई प्रधान ऐसा नहीं होगा जो 2 बजे से 3 बजे तक से पहले अपने घर पहुँचता है रात में। और जब ये लोग 2-3 बजे घर जाते हैं ना, तो गांव के बाहर रोडों के किनारे, गांव खेत की मेड़ों पर लड़के मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। जब 2 बजे तक वो मोबाइल देखेगा बच्चा, तो वो घर पे पढ़ाई करेगा? वो सुबह, अगर उसको सुबह स्कूल जाने के लिए मजबूरी भी होगी कि अगर उसको 8-9 बजे स्कूल जाना है तो 8 बजे उठता होगा सो के, 8 बजे सो के उठेगा स्कूल, चाहे माँ बाप कितनी भी कोशिश कर लें। माँ बाप को चाहिए कि जब शाम को खाना खिला रहे हैं उसी समय कोशिश करें, इंश्योर करें कि हाँ बेटा मेरा चारपाई पे है कि नहीं, या बेटी मेरी चारपाई पे है कि नहीं। ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर उसमें 2-4 लोग गांव के जो जिससे शिक्षित समाज के लोग हैं, जिनको समाज की थोड़ा पीड़ा है, अगर किसी चीज़ को ऊब करके देखते हुए अगर वो लोग जाके उनके गार्जियन को बोल भी दिए कि चाचा या चाची आप अपने बच्ची को देखिए, अपने बच्चे को देखिए, वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो फिर वो उसको दुश्मन बना लेंगे। करे फलानवा प्रधानवा या और कोई, ये मेरी बेटी के बारे में ये कह रहा है, मेरे बेटे के बारे में। ये नहीं कि उन्होंने अगर बोला है तो भाई कुछ तो देखा होगा तब बोला है। और लेटर स्टेज में जब वही ब्रॉड रूप धारण कर लेता है, विस्फोट उसमें हो जाता है, तब वहीं भाग के आएंगे प्रधान के यहाँ या बीडीसी के यहाँ, या कोई जनप्रतिनिधि है या जो समाज में सेवा में लगा, फिर उसी के यहाँ आएंगे, उसकी नींद हराम करेंगे। फिर वो जब जाएगा अधिकारियों के पास तो अपना उसका मोराल उसी समय डाउन रहता है। वो कहीं किसी अधिकारी कर्मचारी से क्या बात करेगा, वो तो खुद ही उस चीज़ को देख करके वो उसका मोराल वैसे डाउन हो गया है। और कहीं भी कोई चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अपना मोराल अप होना चाहिए। अगर आपका मोराल अप नहीं है तो अधिकारी या एक अदना सा चपरासी जो मुंशी है वो आपको डांट मार के भगा देगा, आपका कोई काम नहीं करेगा। इसमें बच्चों जी हाँ, बोलेगा हमारे पास समय नहीं है या ये फला जगह का काम है, आप जाइए, बस उतने में आप डाइवर्ट हो जाएंगे। बच्चों के साथ साथ कहीं ना कहीं गार्जियंस की भी कमियां हैं, तो गार्जियंस अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें। सर वही चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गार्जियन अगर चाहेंगे तो मैं नहीं कह सकता कि 100% लोग ट्रैक पे आ जाएंगे, लेकिन ये जो परसेंटेज है ना, जो आप हम 1-2% लेके चल रहे हैं ना, ये 80-90 तक जा सकता है। और रही कुरीतियों की और गलत ट्रैक पे जाने की, ये हमारे समाज की मजबूरियां नहीं, हर समाज में है। 2-4% लोग तो हैं ही गलत ट्रैक पे, लेकिन हमारे समाज में परसेंटेज ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब वो है। चलिए बात करेंगे, जैसा कि आज सभी जौनपुर के मैक्सिमम प्रधान लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, तो आने वाले चुनाव में जो कि लगभग 6 महीने के आसपास कोई प्रधानी जिला पंचायती का चुनाव है, इस चुनाव में राजवंश समाज के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, प्रधान के जो प्रत्याशी बनेंगे, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जीत में कन्वर्ट किया जा सके? सर ऐसा है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चौथा चरण हमारा समाप्त हो रहा है प्रधानी का, मतलब चौथा टर्नओवर है। और अभी आप जब आए थे उससे पहले जो प्रधान जी लोग आए थे, हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे कि भाई कैसे हैंडल किया जाएगा। तो उसके बारे में चर्चाएं हुई। और देखिए ये भी एक समाज की मजबूरी है। मैं आपको एक चीज़ बोला ना कि जैसे कि जनप्रतिनिधि, ये जनप्रतिनिधि है ना, ये चाह करके भी किसी, जैसे कोई कि गांव का एक लड़का या लड़की गलत ट्रैक पे जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में हार्ड डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
बात करेंगे जैसा कि आज समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। आज नए नए जो युवा हैं, आज कोई सिंगिंग में, कोई पहलवानी में, कोई कराटे में, हर एक क्षेत्र में जैसा कि ये जो रेशियो है काफ़ी कम समय से ही रेशियो बढ़ा है। तो इस चीज़ को और रेशियो कैसे बढ़ाया जा सकता? देखिए, बात घूम फिर करके वहीं आ जाती है, शिक्षा। जब हमारी ये परसेंटेज बढ़ेगी शिक्षित लोगों की, तो जिस क्षेत्र का आपने नाम लिया है, ऑटोमेटिक उसका रेशियो बढ़ता जाएगा। बेसिक आधार तो शिक्षा ही है ना। अभी आप हमारे गांव का ले लीजिए। अभी पिछला जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, हमारे गांव में 4-5 लड़के थे जो एलिजिबल थे कि भाई तुम लोग अप्लाई करो इसकी। मैं कहता रह गया हाँ चाचा करके, और एक ने भी अप्लाई नहीं किया। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, और एक यादव समाज ले लीजिए, कोई गांव इस एरिया का नहीं होगा जहां 10 घर या 12 घर यादव हैं, 4-6 कैंडिडेट अप्लाई नहीं किया होगा। जब आप जिस चीज़ के लिए जाएंगे ही नहीं, तो सबको तो मिलेगा नहीं। अगर जिनके 1000 लोग जाएंगे तो जाहिर है 50 लोग पाएंगे। जब हमारे 50 ही जाएंगे तो एक आध दो को मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में मैं सफलता की रेशियो की बात कर रहा हूँ। जब आप उसके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे तो रेशियो अपने आप डाउन रहेगा। मुझे याद है कि 2000 डॉक्टर साहब हैं इधर, 2019 में टोटल इस क्षेत्र के 52 की 53 लड़के यूपीपी में सेलेक्ट हुए थे, जिसमें सबसे टॉप में था गाजीपुर, सेकंड पे बलिया था, थर्ड पे आजमगढ़ था।